भगवान शिव हर एक कण में वास करते हैं। उनकी परछाई ही काफी है किसी भी पूरी शक्ति को खत्म करने के लिए। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि वो देवों के देव महादेव भी डर कर भाग गए थे, और वो भी एक असुर से। जी हाँ, एक असुर से। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। महर्षि नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिल जाता है। नारद को देखते ही कहता है, देवर्षि आप अच्छे अवसर पर आए हैं। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। बताइए, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन देवता ऐसा है जो शीघ्र और थोड़ी ही तपस्या में प्रसन्न हो जाता है। नारद उसकी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि यह असुर त्रिदेवों में किसकी विशेष आराधना कर वरदानी होना चाहता होगा। वर पाने के बाद इसकी असुरी शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। फिर यह ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवों को सताया करेगा। नारद यह सोच ही रहे थे, पर वृकासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था अपने लिए संकट पैदा करना। अतः उन्होंने बहुत सोच विचार कर कहा, वृकासुर, वैसे तो त्रिदेवों में तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। नारायण नारायण, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी ही ना हो। पर हाँ, भगवान शंकर ऐसे हैं जो थोड़ी सी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और दानी तो ऐसे कि अपने भक्त की किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार ही नहीं करते। भक्त जो मांगता है वो तुरंत दे देते हैं। नारायण नारायण। नारद का ऐसा वचन सुनकर वृकासुर ने भगवान शंकर की ही आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मैं शरीर तथा प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। और फिर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ के अग्नि कुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शंकर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब उब कर एक दिन उसने अपना शीश काट कर भगवान को अर्पित करने का निश्चय किया, और जैसे ही उसने शीश काटना चाहा कि एक भयंकर आवाज आई और महादेव प्रकट हो गए और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब असुर ने सबसे कड़ा वर मांगा कि जिस किसी प्राणी के सिर पर मात्र हाथ भर रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। महादेव ने असुर को तथास्तु कहकर वरदान को पूरा किया। असुर इस वरदान को देखना चाहता था कि वो वरदान सत्य है या नहीं। इसीलिए वृकासुर ये कहता है कि भगवान, मैं आपके ऊपर हाथ रखकर देखता हूँ। ये सुनते ही महादेव वहां से बचने के लिए भागने लगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और वृकासुर का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसे लगा कि शिवजी ने झूठा वर दिया है और उसके साथ छल किया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। ऐसा सोचते हुए वरदान की सच्चाई को परख करने के लिए उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्नि प्रकट हुई और वृकासुर उसमें भस्म होकर राख का ढेर बन गया। तो इस तरह वृकासुर का अंत हो गया और भोलेनाथ का वरदान के तौर पर आशीर्वाद भी सफल हुआ। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।